So hey guys, welcome back to my channel Maths Wala. यह क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट जो है वह चैप्टर फर्स्ट है, नेम है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं एंड सेट्स जो होते हैं हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय। समुच्चय कहा जाता है इसको। और इसकी जो डिफिनेशन होती है वो होती है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज well defined collection of object ऑब्जेक्ट्स। तो सेट जो होता है वह किसी समूह का सुपरिभाषित यानी किसी भी सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, या अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट होता है। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, अगर हम एक वर्ड में उसको बोलें तो उसके पूरे जितने मेंबर्स हैं उसकी यानी उसके बारे में हमको पता चल जाना चाहिए। जैसे सपोज दैट हम लोग कहें कि ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब जितने आपका A to Z तक है सबको डिफाइन कर दिया, तो ये क्या होता है, सेट होता है। या कह दे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर, यह क से लेके ज्ञ तक, अ से लेके अ तक। अगर स्वर कहा जाए तो अ से अ तक हो जाएगा, व्यंजन कहा जाए तो क से ज्ञ तक हो जाएगा, पूरे को कहा जाए तो अ से लेके ज्ञ तक हो जाता है। तो ये क्या होता है, सेट्स होता है। अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि हिंदी वर्णमाला के शब्द, यानी ये समूह जो होता है वो दर्शा देता है कि उसमें अ से अ तक, क से ज्ञ तक है। या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने होते हैं ए टू जेड में आपके 26 सभी आ जाते हैं। अगर सपोज दैट हम कह देते हैं नंबर फ्राम 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर आपका 10 से स्टार्ट होता है, और 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, तो 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। तो इस तरह हम किसी भी सेट को डिफाइन कर सकते हैं या समुच्चय को परिभाषित करते हैं, और उसकी डिफिनेशन होती है अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अब देखिए, आप सेट्स को पढ़ने से पहले उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी। जो सेट होते हैं जितने होते हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद जिसके एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग इस तरह ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। एक ही प्लेस पर हम लोग बी भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, जो भी चाहें उसके लिए आपका जो है यूज होता है। बट ये कैपिटल लेटर में होता है, XYZ भी होता है कभी कभी। तो यह इसके सिंबल्स होते हैं, इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट पे हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद कुछ और सिंबल्स होते हैं जो नंबर के लिए होते हैं। जैसे हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर के बारे में जानते हैं कि हमारी नंबर्स जो होती है वो 2 टाइप में होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो रियल को हम R से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी को, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी होती है, इसको डायरेक्ट इमेजिनरी यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल को हम लोग R से नोट करते हैं, और इसके बाद उसके कई पार्ट हो जाते हैं। उसमें से एक होता है इंटीजर, I से डिनोट होता है। नेचुरल नंबर N से डिनोट होता है। तो इस तरह नंबर्स को हम डिनोट करते हैं। तो नंबर्स को डिनोट करने का जो मेथड होता है, जैसे हम लोग जब N डिनोट करते हैं तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ
all natural numbers, natural numbers, the set of all natural numbers होते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग डिनोट करते हैं जेड जो डिनोट होता है ये इंटीजर के लिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू जो होता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू होता है। और क्यू जो होता है यहाँ एक क्यू जो कैपिटल क्यू जो किया जाता है वो रेशनल नंबर के लिए होता है। तो द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद जो आपका आता है आर से डिनोट होता है और आर जो होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। उसी प्रकार जेड प्लस डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। और जब जेड माइनस डिनोट करते हैं तो निगेटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाते हैं। जेड पॉजिटिव और जेड निगेटिव डिनोट होता है और जेड के ऊपर जीरो होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है। उस तरह क्यू जो होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी आते हैं और रेशनल नंबर भी आपके रियल भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। तो प्लस जब डिनोट होता है पॉजिटिव और जब इसी के ऊपर माइनस डिनोट हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है। उसी तरह आर के लिए पॉजिटिव और निगेटिव यूज किया जाता है। तो ये इसके सिंबल्स हैं, क्योंकि मेनली हम लोग जो सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और बार बार इन सिंबल्स के यूज़ किए जाएंगे। तो जहाँ एन यूज होगा तो समझ लेंगे नेचुरल नंबर है, जेड है तो इंटीजर है, क्यू है तो रेशनल नंबर है और आर है तो रियल नंबर है। इसके अलावा पॉजिटिव निगेटिव यूज किया था तो बताएगा पॉजिटिव नंबर है और निगेटिव नंबर से। इस तरह हम सिंबल्स को डिनोट करते हैं। अब इसके बाद आता है कि कुछ सिंबल्स और मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट ए ले लिया और सेट ए जो है सेट ए ले लिया मान लीजिए हमने कोई एक सेट ए ले लिया और सेट ए को हमने राइट किया ए बी सी डी ई। इसमें एक सिंबल होता है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग टू, और एलिमेंट ऑफ और नॉट। अगर एलिमेंट है तो इस तरह, और एलिमेंट अगर नहीं है तो इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। जैसे ए इज एलिमेंट या ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। और इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग टू कैपिटल। उसी तरह बी के लिए भी यूज करते हैं बी, या बी इज एलिमेंट ऑफ, इसको यह भी लिख सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या बिलोंग टू ए भी लिख सकते हैं। उसी तरह बी भी होगा, सी होगा, डी और ई भी है। लेकिन अगर हम कहें एफ तो एफ नॉट बिलोंग टू ए, एफ इससे बिलोंग नहीं करता है, यानी एफ इज नॉट बिलोंग टू ए या एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, एफ इसका एलिमेंट नहीं है। तो जो इसमें रहता है
और उसका एलिमेंट होता है, जो उसमें नहीं रहता उसका एलिमेंट नहीं होता। इस तरह हम सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो होता है, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उस सभी एलिमेंट्स को राइट कर देते हैं, सभी एलिमेंट्स को राइट कर देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है उसमें सिर्फ सिंबल का यूज किया जाता है। उसमें हम लोग सिंबल्स का सिर्फ यूज करते हैं। ये सपोज दैट, मान लीजिए आपका गिवन है जैसे मान लीजिए कोई ए सेट दिया गया है और उसमें लिख दिया गया है ए ई आई ओ यू। इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर हम लोग लिख दें एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यह भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये सिंबॉलिक फॉर्म में है और ये जो है रोस्टर फॉर्म में। इसके ऑल एलिमेंट इसमें राइट है और इसमें ऑल एलिमेंट राइट से नहीं है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और इसका इंग्लिश और ए आई ओ यू वॉवेल्स हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम दूसरा ले लेते हैं, बी मान लीजिए कोई ले लीजिए आप। तो मान लीजिए बी में आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसको बी को राइट कर सकते हैं बी। ये तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसी को अगर हम लिख दें एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यह नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं। और एक्स इज लेस देन 7। एक्स क्या है? 7 से छोटा है। तब भी यही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, सभी नेचुरल नंबर हैं या पॉजिटिव इंटीजर हैं और जो क्या है 7 से छोटे हैं। और भी कई तरीका हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने के लिए। इसके बाद देखिए आप लोग आ जाइए सीधा एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो है, एक्सरसाइज 1.1 बुक आप लोग ओपन करे रहिएगा, उसमें से देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका फर्स्ट जो गिवन है। पहले क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन बुक में दिखा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए सब क्वेश्चंस गिवन है आपके। कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ए सेट, जस्टिफाई योर आंसर। और देखिए लोग जो डिफिनेशन में पढ़े हैं उसमें लिखा वेल डिफाइंड, यानी वो अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। इसमें देखिए कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिन विद द लेटर जे। यानी वन ईयर में जितने 12 मंथ होते हैं, वही मंथ जिनका कलेक्शन उन मंथ का सर कलेक्शन करना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे आपका जुलाई और जून और जुलाई जे से होता है, 2 लेटर आ गए। तो ये आपका सेट है, ये आपका सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं सकता। अगर आप चाहें तो किसी में चॉइस करना तो अलग चॉइस नहीं हो सकती है इसमें। यानी इट इज़ अ सेट बिकॉज ओनली 2 month of a year, June and July, are the set of letters J। इसके बाद एक कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अगर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यह नॉट डिफाइन, आप किसको टैलेंटेड बता सकते हैं, आप किसको टैलेंटेड नहीं बता सकते हैं, यह कंफर्म नहीं हो सकता, इसलिए डिफाइन नहीं है और ये आपका सेट नहीं है। क्योंकि अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग अपने टैलेंट होते हैं, इसलिए किसी के टैलेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इनका बहुत अच्छा है या इनका बहुत ही ख़राब है। यानी आपका जो सेकंड वाला जो पार्ट है, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, यह सेट नहीं है। फिर थर्ड वाले में देखिए कहा गया है, जो थर्ड वाला जो दिया गया है, कहा गया है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। यानी 11 बेस्ट क्रिकेटमैन ऑफ द वर्ल्ड। यह भी डिफाइन नहीं है, अब कोई किसी को पसंद नहीं करता है, कोई किसी को पसंद करता है। प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए तो कोई विराट कोहली को पसंद करता है, तो कोई सुरेश रैना को पसंद करता है, तो कोई धोनी को पसंद करता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है, यानी इसमें कोई डिफाइन नहीं है। आप किसी को बेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को बैड भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह डिफाइन नहीं है। तो दूसरा वाला भी जो आपका जो दिया गया है, इट इज़ नॉट अ सेट, यह भी आपका सेट नहीं है क्योंकि हम किसी को बेस्ट नहीं बता सकते हैं, इसका कोई स्केल नहीं होता है। थर्ड के बाद फोर्थ दिया गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके जो क्लास के बॉयज़ हैं उनके कलेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। मतलब या तो 60, 70, 50 जो भी स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उनके नेम मालूम होते हैं और वो जो है कलेक्शन होता है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट उसमें नहीं हो सकते हैं। और यह नहीं कि दूसरे क्लास का उसमें सबमिट कर सकते। जब कह दिया गया क्लास 9 तो क्लास 9th ही रह गया, क्लास 10 तो क्लास 10th ही रहेंगे। इसलिए जब कलेक्शन ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास, ये क्या हो जाते हैं, डिफाइंड होते हैं, और ये क्या होता है, सेट्स होता है, इट इज अ सेट। फिफ्थ वाले में कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब 1 से लेकर 99 तक की नंबर जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है और लेस देन 100 होती है। इस तरह यह जो है डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ नेचुरल 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर डेफिनेट एंड इट डिफाइंड फ्राम 1 to 99। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई द मुंशी प्रेमचंद, राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नॉवेल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, उनके सीमित हैं। अगर ये बेस्ट यूज कर देता तब आपका डिफाइन नहीं होता, लेकिन बेस्ट नहीं यूज़ किया है, ओनली नॉवेल्स यूज़ किया है, तो उनके नॉवेल्स की संख्या सीमित है, इसलिए यह क्या है, डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने इवन इंटीजर हो नंबर डिविजिबल बाई 2 होते हैं और ये डिफाइंड होता है। क्या होता है, डिफाइंड होता है। इसके बाद जो आपका आता है, इधर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी क्या है, डिफाइन है, और इस चैप्टर में कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। तो यह क्या है, डिफाइन है और यह सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। अब कोई भी जानवर, किसी भी जानवर को हम स्पेशली ख़तरनाक नहीं बता सकते हैं। डेंजरस कुछ होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग के लिए डॉग भी डेंजरस होता है, कुछ लोगों के लिए लायन भी पेट की तरह यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी एनिमल्स को डेंजरस के कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी एनिमल्स होता है वो डेंजरस हो सकता है।
तो यह जो है सेट से नहीं है। अब यहाँ देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें कहा गया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इंसर्ट द सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, यानी ये सिंबल जो यूज करना है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का सिंबल यूज करना है इन द ब्लैंक स्पेस, जो बीच में ब्लैंक। तो हमको देख के बताना है कि वो उसका एलिमेंट है क्या एलिमेंट नहीं है। अगर है तो हम लोग उसके लिए वो एप्सिलॉन यूज करेंगे या एप्सिलॉन को नॉट यूज करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 ब्लैंक्स ए कहा गया है। तो क्या 5 ए का एलिमेंट है? देखिए 5 इसमें प्रेजेंट है, इसलिए 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी यह सिंबल यूज किया जाएगा। सेकेंड वाला जो पार्ट कहा गया है आपका 8 और यहाँ ए, 8 इसमें नहीं है, इसलिए 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। फिर इसका थर्ड वाला जो पार्ट है ये आपका 0 है, यहाँ ए गिवन है और ये बताना है क्या 0 इसका पार्ट है। 0 देखिए इसमें नहीं है, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 इसका एलिमेंट नहीं है, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। देखिए 0 इसका एलिमेंट नहीं है। इसके बाद देखिए इसका तो फोर्थ वाला पार्ट दिया गया है, फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें कहा गया है कि 4 इज एलिमेंट, 4 इसमें है, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। और इसके बाद कहा गया है 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। फिफ्थ वाले में तो 2 भी इसका एलिमेंट है, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। और 2 के बाद देखिए थर्ड वाला पार्ट जो इसका 1 4 5 6 वाला पार्ट जो है, इसमें कहा गया है 10 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 10 इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा, अर्थात इस ब्रैकेट में जो गिवन होगा वही इसका एलिमेंट होगा, अदरवाइज उसके एलिमेंट नहीं होगा। अब नीचे देखिए दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में राइट किया जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए देखिए इसमें यूज करेंगे हम लोग इस पेज का यूज करेंगे और उसको राइट करेंगे। इसे फर्स्ट वाला जो दिया गया है, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करिए इस फर्स्ट वाले को। तो देखिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा, कहा गया है एक इंटीजर है जो कि -3 से ग्रेटर है और 7 से छोटा है। -3 से ग्रेटर मीन्स -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 से लेस है, मतलब 7 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये इसका जो है फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट पर आइए। देखिए इसका जो सेकंड का आ गया है x, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, थर्ड वाला क्वेश्चन था। इसका सेकंड वाला जो दिया गया है b इज इक्वल टू दिया गया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर जो 6 से छोटी है, नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटी है। तो नेचुरल नंबर आपका होता है 1 से स्टार्ट होता है और 6 से छोटा है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये इसके हो जाएंगे क्योंकि इसमें कहा गया लेस देन 6 कहा गया है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर जो आपके राइट हो जाएंगे, इसमें देखिए नेक्स्ट वाला जो कहा गया है सी वाला थर्ड वाला पार्ट है और ये सी है। x such that a 2 digit natural number such that sum of each digit is 8, यानी 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं 10 से और लास्ट 99 तक जाते हैं, तो उनके अंकों का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो देखिए सी इज इक्वल टू, तो पहला नंबर देखिए आपका जो मिल जाएगा 7 8 17 मिल जाएगा।
70 के बाद 26 मिल जाएगा, फिर 35 मिल जाएगा, फिर 44 मिल जाएगा। 44 के बाद 53 हो जाएगा और 62 हो जाएगा। और 62 के बाद देखिए जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 71 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ 80 आ जाएगा। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिनका सम आप करेंगे तो उनका सम जो है, जो उनका सम होगा वो आपका 8 नहीं होगा। इसके बाद के जो नंबर्स आपके मिलेंगे, क्योंकि जो इधर नंबर है उसी का इन्वर्स करके इधर फाइंड जाता है, तो इस तरह नंबर। और 2 डिजिट की बात की गई इसलिए 8 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी इसके फोर्थ वाले में कहा गया है जो d है वह जो है प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है, अर्थात 60 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 60 का प्राइम देखिए 1 नहीं होगा, उसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 या 6 तो होता है नहीं उसका। और इसके बाद हो जाता 5 हो जाता है। 5 के बाद 6 आपका प्राइम नंबर है नहीं, 7 8 9 10 11 12 और 12 के बाद फिर यही नंबर रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इतने इसके प्राइम नंबर होंगे जिससे 60 जो है डिवाइड होता है। 2 3 और 5, 2 3 5 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर ऑफ 60। इसके बाद कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 60 को डिवाइड कर सके। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, कहा गया है द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड। इसका जो दिया गया है एफ वाला जो दिया गया है फिफ्थ यानी द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वह रिपीट नहीं किया जाता है, जो लेटर होते हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं। आप लिख देंगे टी कामा आर कामा आई कामा जी कामा ओ एन कामा एम कामा ई। टी लिया नहीं जाएगा, आर भी नहीं लिया जाएगा और वाई ले लिया जाएगा। इतने नंबर जो इसमें राइट होंगे, नए नंबर्स इसमें राइट होंगे। इसके बाद आपका जो नंबर 6 वाला आ जाता है, 6 में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ऑल लेटर ऑफ वर्ड बेटर, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे जो लेटर्स के बच जाएंगे, यानी एफ लिखा गया है इसके लिए। और इसमें आपका बी हो जाएगा, बी के बाद आपका ई भी हो जाएगा, टी हो जाएगा और आर हो जाएगा। इतने ही लेटर लिए जाएंगे, शेष जो है नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इसको सेट रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। फोर्थ का फर्स्ट है, पहले हम वॉच करेंगे वो है क्या। देखिए फर्स्ट का जो दिया गया है वो आपका मान लीजिए जो भी है, जैसे जो दिया गया है मान लीजिए इसको हम ए से डिनोट करें तो ये देखिए हो रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। एक्स क्या है, देखिए 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अर्थात ये 3n है। और जहाँ n क्या है, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जो n की वैल्यू है, नेचुरल नंबर बता दिया गया, और जो n की वैल्यू है n इज लेस देन कितने के, 12 है तो लेस देन 5 हो जाएगा। अगर यही इक्वल टू भी लगा देते तो 4 हो जाता है। मतलब n की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब आप 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो देखिए आपका ये आएगा 3, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12।
5 रखना ही नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड वाला देखिए पार्ट, मान लीजिए इसी को हम बी से डिनोट करते हैं, इसको सेकेंड वाले पार्ट को। तो देखिए जब हम बी से डिनोट करेंगे देखिए 2, 4, 8, 16, 32। इसमें देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n हो रहा है। वो एक बार 1 पावर हो रही तो 2 आ रहा है, 2 पावर हो रही तो 4 आ रहा है, 3 पावर हो रही तो 9 आ रहा है। तो n क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n जो है वह लेस देन दिया गया है। कहाँ तक आ रहा है, n की वैल्यू 32 अर्थात 5 आ रहा है। यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। मतलब 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, और 5 रख देंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड वाला जो पार्ट दिया गया है, थर्ड वाले पार्ट में देखिए आपका दिया गया है, मान लीजिए इसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो यह है एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है उसके बारे में देखिए, 5 5 या 25, 5 टू द पावर 3 यानी 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर और 4 पावर है। अर्थात एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर n है, जहाँ n क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखिए यहाँ 625 तक आ रहा है। 1 पावर, 2 पावर, यहाँ 1 पावर पर है, यहाँ 2 पावर, 3 पावर और यहाँ 4 पावर है। यानी n इज लेस देन आर इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब 4 है और n नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव भी लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। तो ये इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसी तरह देखिए आगे वाला जो नंबर जो दिया गया है फोर्थ वाला क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो आगे का नंबर दिया गया 246 है। अर्थात अगर हम इसको डी से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक्स है क्या, अब देखिए जो दिया गया है 246, 2 में 1 मल्टीप्लाई किया गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया गया, 2 में 3 मल्टीप्लाई किया गया, अर्थात ये 2n है। n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड, अब कहाँ तक गया है ये, इनफाइनाइट तक चला गया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, यह क्या है कि इवन नंबर है, क्योंकि इनफाइनाइट तक दिखाया गया तो इनफाइनाइट तक चेक किया जाएगा उसको। और इसका लास्ट है फिफ्थ वाला जो दिया गया क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है 4 का, इसमें कहा गया है 1, 4, 9, 100, अर्थात जितनी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर दिए गए हैं। तो हम लोग मान लीजिए इसको अगर ई से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स है क्या, एक्स जो गिवन है वह जितने नंबर्स हैं उनका पावर है, नंबर्स का जो है पावर है। अर्थात यह 1 का पावर है, या 2 का पावर है, या 3 का पावर है, या 4, अर्थात n टू द पावर 2 है। n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n क्या है, n लेस देन आर इक्वल टू 10, तभी तो वह 10 तक जाएगा। यानी n की वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 तक रहेगी, और उन्हीं का स्क्वायर आपका उसमें गिवन। इसके बाद देखिए नीचे वाला जो दिया गया है, कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इनको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। 5 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए आपका जो हो जाएगा, फर्स्ट वाला है ए इज इक्वल टू हो जाएगा सच दैट एक्स सच दैट इज एन आड नेचुरल नंबर। तो आड नेचुरल नंबर आपका 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। ये आपका नेचुरल नंबर है, आड नेचुरल नंबर है। सेकेंड कहा गया है, इसमें देखिए कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इंटीजर है जो -1 से ग्रेटर है और इससे छोटा है।
तो ये देखिए -1 के बाद जो इंटीजर्स जो आपका आता है, यानी यह देखिए आपका 20 से डिनोट है, उसके बाद जो इंटीजर आता है वो आपका आता है 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक ये डिनोट होगा। 5 नहीं होगा क्योंकि यह वैल्यू जो है 4.5 है, मतलब उससे क्या होना चाहिए, वह छोटा होना। तो यह वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगी। इसके बाद इसका थर्ड वाला जो पार्ट कहा गया है, थर्ड पार्ट में है, इसका थर्ड पार्ट कहा गया सी एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसका स्क्वायर या तो उससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, या उसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका देखिए सी वाला जो दिया गया है थर्ड वाला, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा और -1 करेंगे तभी लेस देन 4 आएगा। करेक्ट इंटीजर्स हैं। और इसके बाद -1 के बाद एक 0 भी इसमें आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी इससे छोटा आएगा, और फिर इसके बाद 2 और -2 हो जाएगा। इसके बाद और कोई नंबर ऐसे नहीं जिनका स्क्वायर करने पर लेस देन आर इक्वल टू 4 आए, सिर्फ 1 -1 0 2 -2 होगा। फोर्थ वाले का आपका दिया गया है, ये डी से डिनोट करना है, इसको डी से डिनोट करना है। कह रहा है लेटर जो दिया गया है लॉयल दिया गया है, तो लॉयल में जो हो जाएगा LOYE, सेकेंड वाला यल नहीं लिया जाएगा, इसमें सेकेंड वाला यल नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद देखिए इसका आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। फिफ्थ वाला है, तो इसको ई से डिनोट करना है। तो देखिए आपका फरवरी हो जाएगा, मार्च नहीं अप्रैल हो जाएगा, मई जून, देखिए इसमें आपका जून आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा और नवंबर आ जाएगा। ये ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30, छोड़ फरवरी बाकी सभी महीनों में 31 दिन। तो अप्लाई करेंगे तो ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर आएंगे। इसके बाद कहा गया है लास्ट, इसका जो दिया गया है, इसका लास्ट वाला पार्ट जो गिवन है, कहा गया एक्स सच दैट एक्स कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेडेसेस के, यानी जो के से पहले हों, के से पहले हों। तो इसमें 6 वाला जो दिया गया है ये एफ है, और वे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं कॉन्सोनेंट, तो आपका जो के से छोटे हैं तो बी के बाद सी, डी, ई नहीं लिया जाएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं लिया, जे लिया जाएगा, और यही नंबर, यही अल्फ़ाबेट आएंगे क्योंकि वही के से पहले। 6 वाले क्वेश्चन देखिएगा कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कहा गया है। इसमें देखिए इसको मैच करना है। मैच करने के लिए देखिए 1 2 3 6 दिया गया है। अब इसका कह रहा है कि कौन सा इसमें है। कहा गया एक्स सच दैट एक नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, अर्थात वे नेचुरल नंबर हैं जो 6 के डिवाइजर हैं,
मतलब 6 को डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात इसमें जो है सी वाला सही होगा, पहले का सी सही होगा, क्योंकि इसमें एक्स के सभी क्या हैं, पार्ट हैं। 1 2 3 6 जो है ये सभी 6 को डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद कहा गया है 2 3, तो 2 3 क्या है, इज अ प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 हो जाते हैं, अर्थात 2। मैथमेटिक्स देखिए दिया गया है, और ये क्या है, मैथमेटिक्स का सेट्स है, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। तो थर्ड वाले का डी सही है, सेकंड वाले का फर्स्ट सही है, तो बचता है एक, लास्ट क्या है 1 3 5 7 9 करा आर नेचुरल नंबर लेस देन 10, और ये नेचुरल नंबर 10 से छोटे हैं, तो इससे मैच कर जाएगा। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगा उसमें कुछ सेट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इम्पटी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, इसी को नल सेट या इम्पटी सेट भी कहते हैं। जीरो सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, और भी सेट्स के कुछ पार्ट मिलेंगे आपको, सबसेट क्या होते हैं, ये सब आगे जो है बताया जाएगा। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू।